बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको निकाह फार्म को पुर करने का तरीक़ाकार बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो निकाह फार्म पुर किया जाता है कैसे पुर करते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब से है। तो मेरे पास निकाह फार्म भी पंजाब का है और कैसे अंदाज से किस अंदाज से पुर करते हैं, हर एक यूनियन काउंसिल के अंदर इसका रिकॉर्ड होता है और हर जो निकाह खां होता है, निकाह रजिस्टर होता है, उसको लाइसेंस जारी करते हैं। उसके बाद फिर वो निकाह पढ़ा सकता है। अब निकाह पढ़ाने के लिए तो इसमें सबसे पहले इसको पुर करते हैं और पुर करने के लिए, क्योंकि पहले मैंने एक निकाह पुर किया हुआ है, ये देखें कापी इसकी, तो मैंने इसको पुर कर लिया है। तो उसके बाद हम दूसरा यानी जो फार्म है उससे पुर करेंगे। अब पुर करने का उसूल ये होता है कि आपने कभी भी पहले फार्म को पुर नहीं करना, आपने दूसरे को या फिर तीसरे को पुर करना है, पहले को चौथे को पुर नहीं करना। इसमें मिस्टेक या गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पुर कर रहे हैं तो आप दूसरे को पुर करें या फिर तीसरे को पुर करें। मैंने दूसरा पुर किया हुआ है। अब हम आपको तरीकाकार बता रहे हैं कि कैसे आपने निकाह फार्म को फिल करना होता है। सबसे पहले देखें कि ये वार्ड नंबर लिखा हुआ है, वार्ड का नाम है, आपका वार्ड कौन सा है, वार्ड नंबर दे देंगे। आपका मौजा कौन सा है, मौजा आप देंगे, क्योंकि हमारे पास चक भी नहीं चलते, हमारे पास वार्ड भी नहीं है, हमारे पास चलते हैं मौजे, तो हम यहाँ पर देंगे मौजा। ठीक है, मौजा है हमारा बस्ती आरबी, मौजा बस्ती आरबी। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप किस टाउन से आपका ताल्लुक है या किस यूनियन से आपका ताल्लुक है, क्योंकि हमारे पास यूनियन है, टाउन नहीं है, इसलिए हम यूनियन कौंसल देंगे। यूनियन कौंसल शाहजमाल, आपकी जो भी यूनियन है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेंगे आपका जो है वो तहसील कौन सी है, थाना कौन सा लगता है। तो थाना हमारा शाहजमाल है और तहसील हमारी मुजफ्फरगढ़ है। तो इस अंदाज से आप इसको दोनों दे देंगे। ठीक, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि दुल्हा और उसके वालिद का नाम माँ उनकी सुकूनत भी तरतीब। दुल्हा का नाम क्या है, दुल्हा का नाम आपने यहाँ पर लिखना है, जो भी हो। मेरे पास है मोहम्मद खिजर, खिजर सिद्दीक। वालिद वालिद का नाम क्या है, वालिद गुलाम सिद्दीक। आपकी कौम क्या है, कौम हमारी जिसका निकाह है उसकी कौम है बब्बर। किस जगह का रहने वाला है, सकना कौन सा लिखना है, रिहाइश कौन सी लिखनी है, सकना बस्ती आरबी। यहाँ इतने कह सकते हैं, सकना बस्ती आरबी। आपका जो मौजा बनता है आप वो देंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे इनका जो ID कार्ड नंबर है वो देना है 32 30 4 050 050 41 12 3। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि इनकी उम्र कितनी, दूल्हा की उम्र लिखनी है 18 साल 19 साल 20 साल जितनी बनती है, 22 साल 25 साल वो लिख दें, आपकी मर्जी। या तारीख पैदाइश आप लिख दें, मैं इसे लिख दें तारीख पैदाइश 27 7 2003 2003, ये दूल्हा की तारीख पैदाइश है। उसके दुल्हन का नाम लिखना है, दुल्हन का नाम क्या है, ये दुल्हन का नाम है। और दुख्तर क्या है, ये कौम क्या है इसकी। रिहाइश कहाँ है, ये दुल्हन की रिहाइश, मैंने नाम खुद नहीं लिखा। अच्छा, उसके बाद कुंवारी है, तलाक याफ्ता है, बेवा है।
तो ये खाना है, उसमें लिखना है। तो क्योंकि कुंवारी है तो मैं यहाँ कुंवारी लिख रहा हूँ। अगर बेवा है तो फिर आप बेवा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर बेवा नहीं है, तलाक याफ्ता है, तो आप तलाक याफ्ता भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद इसका शांति कार्ड बेफारम हो तो इसको यहाँ पर कोट करें, और अगर ना हो तो इसको छोड़ दें। उसके बाद है, अगर कुंवारी है, बेवा है या तलाक याफ्ता है, तो उसके कितने बच्चे हैं वो आपने बच्चे लिखने हैं। अगर नहीं है, कुंवारी है, तो यहाँ पर आप कांटा लगा दें। उम्र कितनी है दुल्हन की? उम्र तरीके पैदाइश जो आपके पास होगी वो लिख लें, मर्जी है। अगर उम्र लिखनी है तो उम्र लिख लें। मेरे पास है 19 साल, दुल्हन की उम्र 19 साल है, तो ये 19 साल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे दुल्हन की तरफ जो वकील मुकर्रर किया गया है वो वकील का नाम मावलदियत सुकून लिखें। साथ उमूमन उसका वालिद होता है, वालिद ना हो उसका भाई होता है, भाई ना हो चचा होता है, दादा होता है, कोई भी हो, तो यहाँ उनका वालिद मौजूद है। वालिद साहब का नाम दें यहाँ पर बशीर अहमद, उनके वालिद का नाम वालिद गुलाम सरवर। कौम क्या है इसकी? कौम बब्बर है इसके। अब नीचे रिहाइश देनी है, एड्रेस मुकम्मल देना है, लेकिन क्योंकि हमारे पास खाना नहीं है तो इसलिए कहते हैं यहाँ शासी कार्ड नंबर दें। अब मजबूरी होती है कि हमारे पास उम्मन जिस खाने बने हुए हैं, यहाँ मांग रहे हैं, हमने दे दिया। यहाँ मांगते नहीं है लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। आई डी कार्ड नंबर हम यहाँ पर दे देंगे 32 30 4 26 36 26 36 300 26 36 700 792 7। उसके बाद आगे पूछ रहे हैं कि आगे कौन है दूसरा इनके। अच्छा, ये गवाह है, वकील है। वकील के ऊपर इसके साथ दुल्हन के जो गवाह हैं उनके नाम लिखने हैं, शादी जो इसमें निकाह के गवाह हैं उनका नाम देना है यहाँ पर। हाजी मोहम्मद वाल्द मलिक कोड़ा, हाजी मोहम्मद वाल्द मलिक कोड़ा, कौम बब्बर। यहाँ भी एक लाइन छोड़ दें, यहाँ पर आप उनका आई कार्ड नंबर दे सकते हैं, मुख्तसर करते हैं। आगे है नज़ीर अहमद वाल्द गुलाम सरवर, दूसरा गवाह है नज़ीर अहमद वाल्द गुलाम सरवर कोम्बर। ठीक है, इनका भी आई कार्ड नंबर आप यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना मांग नहीं रहे तो जरूरत भी नहीं है देने की। आगे अगर दूल्हा मौजूद ना हो, अगर दूल्हा मौजूद ना हो तो फिर आप साफ तरह कहीं गया हुआ है, किसी जगह पर नहीं है, दूसरे मुल्क में है, तो फिर वहाँ वकील बनाते हैं। वो फिर वो वकील बनाएगा, दूल्हा का वकील होगा, वो उसका निकाह कराएगा। ठीक है ना। अब क्योंकि दूल्हा खुद मौजूद होता है तो फिर इस यहाँ पर कांटा लगा देते हैं। आगे हैं, यहाँ पर आ जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कांटा चलेगा यहाँ तक। आगे क्योंकि दुल्हा ना हो तो फिर यानी ये कह सकते हैं यहाँ पर बजाते खुद दुल्हा मौजूद है। जब दूल्हा मौजूद है तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है। आगे शादी के जो गवाह हैं वो देंगे। अच्छा, ऊपर जो एक तो दुल्हन का वारदा आ जाएगा, उसके बाद 2 गवाह होंगे। हम ये लेते हैं जो दुल्हन वाले होते हैं, दुल्हन वाले उनसे लेते हैं। आगे ये जो आगे शादी के जो गवाह होते हैं ये हम दूल्हा वालों से लेते हैं, ताकि दोनों राज़ी हो जाएँ, कहते हमारा नाम भी आ जाए। लेकिन किसी से भी आप ले सकते हैं। मोहम्मद आज़म सिद्दीक वालिद गुलाम सिद्दीक। अच्छा, यहाँ पर हम देंगे इनके नाम, मोहम्मद आज़म सिद्दीक वालिद गुलाम सिद्दीक। ठीक है। इसी तरीके से नीचे अगर आप इनका नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो गवाह है वो है मोहम्मद बिलाल वालिद गुलाम हसन। तो ये है हमारे पास 2 गवाह।
उसके बाद तारीख कौन सी है निकाह की? तारीख हमारे पास 23/11/2023। तारीख डालनी है 23/11/2023। अब हक मार कितना लिखना है? हक मार हमने इनको दिया है, लिखवाया है 7,000। इस पर मैंने बकायदा एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी, आप देखना चाहें देख सकते हैं कितना हक मार शरीयत की तरफ से कम अज़ कम मुकर्रर किया गया है 7,000, जिसमें से 5,000 मुअज्जल है, 2,000 गैर मुअज्जल है। अगर मुअज्जल है फिल फौर अदा करना है तो फिर उसको मुअज्जल में डाल दें, अगर फिल फौर अदा नहीं करना बल्कि ताख़ीर से अदा करना है तो उसको ताख़ीर में डालें। 5,000 मुअज्जल यानी फिल फौर है और 2,000 गैर मुअज्जल है। 5,000 मौके पर है, 2,000 बाद में है। उसके बाद यहाँ कुछ अगर आप ज़मीन लिखवाना चाहते हैं, ज़मीन लिखवा सकते हैं, आप सोना लिखवाना चाहते हैं, मकान लिखवाना चाहते हैं, कोई प्लाट लिखवाना चाहते हैं, तो ये वो जगह है। ये इन्होंने लिखवाया 5 मरला ज़मीन, 5 मरला ज़मीन, पुख्ता मकान, 4 दीवारी, नलका, वाशरूम, बमाया ज़रूरियात, ठीक है, जो भी इसके साथ ज़रूरी चीज़ें होंगी। ये किस में देना है? ये हक मार में देना है, हक मार में, हक मार में दी गई है। उसके बाद सोना लिखवाना है तो यहाँ हक मार में कितना सोना दिया गया? 6 माशे इन्होंने कहा हम दिया है, 6 माशा तलई जेवरात। अदा अदा करना बाकी है तो अदा करना बाकी, बजिम्मा दुल्हा लिख अगर अदा कर दिया गया है तो आप कह सकते हैं कि अदाशुदा है, अदाशुद। इसके अलावा यहाँ पर आप कोई प्लाट लिखवाना चाहें, प्लाट भी लिखवा सकते हैं। ज़मीन 2 कनाल है, 4 कनाल है, 8 कनाल है, जितना ज़मीन लिखवाना चाहते हैं, कोई मकान लिखवाना चाहते हैं, हक मार में इसको मकान दिया गया है। जो भी चीज़ हक मार में देनी है तो यहाँ हक मार वाला खाना यहाँ आपने हक मार में लिखनी है। उसके बाद अगले जो खाने हैं ना, ये कोई ख़ास जो शराइत हैं वो इसमें लिखी जाती हैं। अब ख़ास शराइत के अंदर आप मसलन अगर आप वट्टा-सट्टा कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं हम एक दे रहे हैं तो हम लेंगे सही। इसी तरीके से आपकी कोई और शर्त है तो आप वो भी इसमें लिखवा सकते हैं। लेकिन ये अहम शर्तें यही होती हैं, ये बड़ी कम ही होती हैं। इसमें नाम-नस्ब का ताल्लुक होता है। अब ये पूछ रहे हैं आया शोहर ने बीवी को हक तफवीज़ दिया है कि नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया, कोई भी नहीं देता। दिया तो कौन सी शर्त के ऊपर दिया है? नहीं दिया। यहाँ जो लिखवाते हैं कहते हैं हम अगर तलाक देगा तो इतना इतना लाख अदा करेगा, अगर दूसरी शादी करेगा तो इतना लाख अदा करेगा। हालाँकि शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, अगर मजबूरी हो, उज़्र हो तो या उनकी निभा ना हो रहा हो तो शरीयत की तरफ से एक रास्ता खुला है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं नहीं पाबंदी करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तलाक नहीं दे सकता। शादी की है तो फिर इसको सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हालाँकि ऐसा कोई खाना यहाँ पर नहीं है जो यहाँ हमारे अवाम लिखवाती है, तो लिहाज़ा हम भी लिख देते हैं, ठीक है, चल रहा है। कहते हैं कि अगर तलाक देगा दूल्हा तो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपए बतौर जुर्माना अदा करेगा। एक ये शर्त लिखते हैं, हालाँकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी शर्त ये होती है कि अगर इसकी मौजूदगी में दूसरी शादी करेगा ना, इस बच्चे की मौजूदगी में दूसरी शादी करेगा तो 5 लाख लिखा है, तो भी 5 लाख रुपए बतौर जुर्माना
अदा करेगा। उसके बाद है नॉन नफ़क़ा, ये इसका बनता है, नॉन नफ़क़ा भी अब लिखना है। और ये सारा ताल्लुक नॉन नफ़क़ा के साथ है, कितना नॉन नफ़क़ा देना है, ये सारी चीज़ें हैं। अब नॉन नफ़क़ा कितना मुकर्रर करना है, नॉन नफ़क़ा ये होता है नानो नफ़क़ा। माहाना जो भी हैसियत के मुताबिक आप लिख सकते हैं। इन्होंने लिखवाया है अभी 5,000 रुपये हम देंगे माहाना। 5,000 माहाना, नॉन नफ़क़ा माहाना अदा करेगा। ये होती है शर्तें। इसके अलावा इज़ाफ़ी भी कुछ शर्तें लिखवा देते हैं, कहते हैं हमने इतना जहेज़ दिया है वो भी लिख दो, बाद में कोई रोला होगा तो हम वो वापस लेंगे। और दूल्हा वालों की तरफ से कोई नोट वगैरह लिखवाते हैं कि कहते हैं अगर ये तमाम चीज़ें हम तब देंगे अगर ये घर को बसाएगी, अगर ये घर को नहीं बसाएगी तो हम कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें लिखवाते हैं। बहरहाल आगे आ जाएँ, दूल्हा कुँवारा है या रंडवा है या तलाक याफ्ता कौन सा है? हमारे पास जो दूल्हा है वो कुँवारा है। तो आपके पास जो भी हो आप लिख दें। अब यहाँ पर कांटा लगा दें। अगर दूल्हा रंडवा है या उसकी तलाक याफ्ता है, कितने बच्चे हैं, यहाँ बच्चे लिख दें। उनके नाम क्या हैं, वो नाम आप लिख दें। अगर वो दूल्हा दूसरी शादी करना चाहता है, तो यहाँ पर हम एक मुरासला आपको यूनियन काउंसिल से मिलेगा, वो आपको लेना पड़ेगा। वो आके खतीब साहब को या जो निकाह रजिस्ट्रार है, उसको देंगे और वो इसका अटैच करेगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। अगर आप मुख्तसर काम करना चाहते हैं, तो इसमें लेकिन चलता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये गुज़ारा चल ही जाएगा। इसमें ये करें कि आप जो दूसरी शादी कर रहे हैं, तो इसमें पहले वाली जो बीवी है, उससे इजाज़त नामा ले लें। इजाज़त नामा लेने के बाद वो लिखवा दें, उसका नाम बल्दियत उसका अपने शोहर का नाम लिखवा के हमारी शादी हुई फलाँ-फलाँ, ऐसा जो भी हो, आखिर में उसका अंगूठा लगवा दें। अंगूठा लगवा या सेन वगैरह करवा देंगे, तो ये भी एक किस्म का निज़ाम चल जाएगा। लेकिन ये एक आर्ज़ी है, पक्का नहीं है। पक्का आपको यूनियन काउंसिल से ही मिलेगा, अगर आप दूसरी शादी के ख़्वाहिशमंद हैं। उसके बाद है निकाह खां का नाम आ जाएगा कि निकाह किसने पढ़ाया है और वो। ये क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, तो मैंने अपना यहाँ पर नाम दूँगा। मेरी भी बस्ती आरबी है। ठीक है। अब कहते हैं तारीख अब क्या है, किस तारीख को निकाह हुआ था? क्योंकि तारीख मैंने पीछे लिख दी है कि 23/11/2023। 23/11/2023 को। ये कहते हैं फीस रजिस्ट्रेशन जो अदा की गई कितनी की जाए? जितनी जितनी बनती है, यानी यहाँ पर हम फीस नहीं लिखेंगे, इतना लिखेंगे हस्बे ज़ाब्ता। हस्बे ज़ाब्ता यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ क्योंकि यहाँ दूल्हा की पहली शादी है, दूसरी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो इसलिए यहाँ हम कांटा लगा देंगे। जो बाकी जगह बचती जाएगी, वहाँ कांटा लगाना है। अब आ जाएँ एक मेन चीज़ की तरफ, ये रह गए सेन। यहाँ पर आपने दूल्हा की जगह छोड़ देनी है, दुल्हन की जगह छोड़ देनी है। आपने सबसे पहले जो दुल्हन का वकील है, आपने उसके दस्तखत करवा लें या अंगूठा लगवा लें, ये करना है। उसके बाद दुल्हन के जो वकील हैं, उनके आपने यहाँ पर दस्तखत करवाने हैं। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर। ये दुल्हन के जो वकील हैं, उनके दस्तखत यहाँ पर आ जाएँगे। उसके बाद आ जाएँ आप दूल्हा जो शादी के वकील हैं, दूल्हा की तरफ से, आपने 2 गवाह उनकी तरफ होंगे, तो ये शादी के गवाह हैं, इनके दस्तखत यहाँ पर पहले के, दूसरे के यहाँ पर होंगे। आखिर में ये इमाम साहब या खतीब साहब जो रजिस्ट्रार हैं, उसके यहाँ पर साइन होंगे। मैं भी कर देता हूँ। उमूमन मेरी जगह पर कोई और ही हमला कर जाता है, लेकिन मैंने ये जगह बचवा ली है। ये मेरे मेरे दस्तखत हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरी मोहर लगेगी। अब यहाँ आ जाएँ, ये एक जगह रह गई दूल्हा के दस्तखत। यहाँ आपने दूल्हा के दस्तखत करवाने हैं, अंगूठा लगवाना है, अंगूठा लगवा दें, दुल्हन के दस्तखत यहाँ पर होंगे। उसके बाद इजाब कबूल करवाते हैं, इजाब कबूल के साथ ही ये दस्तखत वगैरह करवा देते हैं। अच्छा, ये तो सारा काम हो गया। अगर हो ना कोई ऐसा काम, कोई दूल्हा सही ना हो या खतरा हो गई है, धोखा ना करे, तो फिर यहाँ उसका अंगूठा भी लगवा दें। दस्तखत तो हो ही गए हैं, लेकिन साथ यहाँ पर अंगूठा लगवा दें, यहाँ भी अंगूठा लगवा दें, ताकि ये जो शराइत हैं, ये कल को ये ना कहे कि मुझे तो पता ही था, कि मैंने ये तो लिखवाई ही नहीं है, ये खुद ही लिखी गई हैं। तो इसलिए जब अंगूठा लगा हुआ होगा, तो ये मुकरने के वाली कोई बात नहीं होगी। तो ये थी कुछ मुख्तसर रोइदात जो आपको बताइए कि इस तरीके से निकाह फार्म को पुर करते हैं। टोटल 4 फार्म होते हैं। एक फार्म मैंने पुर कर दिया, ये दूसरा फार्म आपको पुर करके बता दिया है। चारों फार्म इसी अंदाज से आप
पूर्ण कर सकते हैं। अगर किसी जगह पर पहले फार्म में या चौथे फार्म में अगर किसी जगह पर गलती होती है तो दुरुस्त करें, साथ आप साइन भी करें ताकि पता चले कि ये खुद ही रिशा के खुद ही इसकी तस्दीक की है और खुद ही गलती हुई है, उसको दुरुस्त भी खुद ही किया है। जी।